Good morning. The last video we have discussed about the first concentration term mole fraction. Now we take the second concentration term percentage of solution. How can we find out the percentage of solution? Percentage of solution mean amount of solute in 100 amount of solution. अगर आपको सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालने के लिए दे दिया जाए या सॉल्यूशन की परसेंटेज दी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा? परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 100 में से। तो सॉल्यूशन की 100 अमाउंट में सोल्यूट की अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मीन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन तो क्या करोगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जो हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट और सॉल्यूशन की जो अमाउंट हम यहाँ पर पुट करेंगे सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालने के लिए, अब जो हम सॉल्यूशन की जो 100 अमाउंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? हम 100 ग्राम ले रहे हैं या हम 100 ml ले रहे हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन की जो अमाउंट ले रहे हैं वो सॉल्यूशन का मास ले रहे हैं या सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं। इसी तरह से सोल्यूट की जो अमाउंट हम ले रहे हैं वो सॉल्यूशन का हम मास ले रहे हैं या सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं। तो जो हम सोल्यूट और सॉल्यूशन की जो अमाउंट ले रहे हैं, दोनों का मास, दोनों का वॉल्यूम, एक का मास एक का वॉल्यूम, इसके बिहाफ पर ये जो परसेंटेज मेथड है हमारे पास, सॉल्यूशन की जो परसेंटेज निकालनी है, ये 3 वे है। 3 टाइप से हम सॉल्यूशन की परसेंटेज निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमारे पास जो परसेंटेज मेथड है वो है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज को हम W बाय W परसेंटेज से भी एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं W बाय W परसेंटेज। अब W बाय W परसेंटेज का मतलब यहाँ पर हम सोल्यूट की जो अमाउंट लेंगे वो मास लेंगे और सॉल्यूशन की जो अमाउंट लेंगे वो भी मास लेंगे। यानी कि जैसे कि हम देखेंगे कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है, तो W बाय W परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो W बाय W परसेंटेज निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जिस यूनिट के अंदर जो यूनिट सोल्यूट के मास की लोगे वही यूनिट क्या होगी? सॉल्यूशन के मास की। जैसे हमने मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में ले लिया तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी किस में लेंगे? ग्राम में। ये किलोग्राम में है तो ये भी किस में लेंगे? किलोग्राम में। जनरली हम ग्राम में ही लेते हैं। mass of solute in gram upon mass of solution in gram into 100. For example, we have given one problem: 20 gram urea dissolved in water to make a 400 gram solution. Find out W by W percentage of solution. क्या किया है? 20 ग्राम यूरिया को वाटर के अंदर डिजोल्व किया और टोटल 400 ग्राम सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है। क्या है? सॉल्यूशन की W by W परसेंटेज निकाली है, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज निकालिए। इसका मतलब क्या है? पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम जस्ट इसको वैसे भी बता सकते हैं। टोटल हमारे पास सॉल्यूशन कितना? 400 ग्राम। तो 400 ग्राम में सोल्यूट कितना? 20 ग्राम। तो 100 ग्राम में हम निकाल सकते हैं ना। 400 ग्राम में कितना है? 400 ग्राम में सोल्यूट है हमारे पास कितना? 20 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 400 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5% W बाय W। परसेंट आप आगे भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसी को हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे W बाय W परसेंटेज? मास ऑफ सोल्यूट कितना है? सोल्यूट का मास 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 400 इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 5%। बेटा सॉल्यूशन की जो परसेंटेज निकालने का ये जो मेथड है आपको सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये छोटी क्लासेस का टॉपिक है हमारा। तो ये टॉपिक हमारा हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ये हमारे कहाँ काम आएगा? आपको सॉल्यूशन की परसेंटेज दे दी जाएगी, आपको सॉल्यूशन की परसेंटेज दे दी जाएगी रेफरेंस के लिए, और उसी से फिर सॉल्यूशन की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपको सोल्व करनी है। तो जस्ट आपको सॉल्यूशन की जो परसेंटेज दी जाएगी उसको आपको समझना है। अब जैसे यहाँ पर आ गया हमारे पास इस सॉल्यूशन की जो W बाय W परसेंटेज आ गई, कौन सी परसेंटेज आ गई है?
वेट बाय वेट परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमें इसका मतलब समझना है। अब जैसे हमें उल्टा करके दे दिया 5% W बाय W aqueous solution of यूरिया। अगर हमें ऐसे दे दिया गया, किसी बोतल के ऊपर ये रेफरेंस है हमारे पास 5% W बाय W aqueous solution of यूरिया, ये दिया हुआ है। तो इसी से अब हमें समझना है इसका क्या मतलब। इस 5% W बाय W का मतलब क्या है। इस 5% W बाय W का क्या मतलब है, 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है। तो यहाँ से अगर हम यूरिया का मास पूछ ले तो मास ऑफ यूरिया कितना है, मास ऑफ यूरिया कितना है 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। कंफ्यूज मत होना, तुम ये सोचो कि यहाँ पर तो यूरिया 20 ग्राम लिया था, यहाँ पर 5 ग्राम लिया था, और यहाँ पर ये जो 5 ग्राम यूरिया आया है ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। मैं इसका मतलब समझा रही हूँ तुम्हें। अगर ये दिया है तो इसका क्या मतलब है, सोल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास और सॉल्वेंट का मास क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर यूरिया 5 ग्राम यूरिया कितने में है, 100 ग्राम में है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, एक्वस है, तो सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर निकाल सकते हो ना तुम। सॉल्यूशन के मास में से किसका मास माइनस कर दोगे, सोल्यूट का, तो कितना आ जाएगा 95 ग्राम। तो ये जो आपको परसेंटेज दी जाएगी सॉल्यूशन की, इसको आपको समझ में आना चाहिए। इसी से हम नेक्स्ट जो सॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालने का एक मेथड है W बाय W परसेंटेज मेथड, जहां पर क्या होगा, दोनों की जो अमाउंट होगी सॉल्यूट और सॉल्यूशन, वो हम क्या कंसीडर करेंगे, मास कंसीडर करेंगे। निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। और नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है W बाय V परसेंटेज। मेथड है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे W बाय V परसेंटेज। अब W बाय V का क्या मतलब हुआ, W बाय V का क्या मतलब होगा कि पर 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है, इसका मतलब ये है। यहाँ पर ध्यान रहे, जो हम सोल्यूट का तो मास लेंगे और सॉल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम। तो लेकिन सोल्यूट का जो मास लेंगे वो ग्राम में लेंगे और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेंगे वो ml या सेंटीमीटर क्यूब में ही लेंगे। यू नो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मीन ml और सेंटीमीटर क्यूब इज द सेम थिंग। सो how to find out the formula of W by V percentage, weight by volume percentage, mass of solute in gram upon volume of solution in ml or centimeter cube into 100। पर 100 ml सॉल्यूशन या पर 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है, ये क्या कहलाएगा, W बाय V परसेंटेज। अब जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर to make 1 liter of solution, find out W by V percentage of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 10 ग्राम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करके। ये जो सॉल्यूशन बना है इसका W by V परसेंटेज निकालना है, यानी कि वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम पुट करेंगे वो हम ml या सेंटीमीटर क्यूब में पुट करेंगे, जबकि हमें जो वॉल्यूम दिया गया है वो लीटर में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we convert the volume of solution in ml। you know 1 liter is equal to 1000 ml और 1000 centimeter cube। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो 1000 ml है, 1000 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, 1 लीटर यानी कि 1000 ml। तो 1000 ml सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, 1000 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, और हमें परसेंटेज निकालनी है तो कितने में देखें 100 ml में। तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 100 ml में हो जाएगा 10 अपॉन 1000 इंटू 100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1% W बाय V, 1% W बाय V आ जाएगा। इसी को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, सोल्यूट का मास कितना है
10 ग्राम ग्लूकोज है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml या 1000 में, 1 लीटर की ml बना लिए तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा ये 1, और 1% क्या लगाओगे W/V, 1% W/V। अब मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको दिया होता 1% W/V aqueous solution of glucose, aqueous solution of glucose, तो इसको आपको रीड करना आना चाहिए, इसका क्या मतलब है। 1% W/V aqueous solution of glucose आपको दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में है, W/V है, तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार 100 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन 1 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज 1 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन नॉट 100 ग्राम। 100 ग्राम हमारे पास 100 क्या है 100 ml वॉल्यूम है ये सॉल्यूशन का। तो अगर हमें इसका मास निकालना होगा तो डेंसिटी साथ में दी जाएगी हमें, डेंसिटी जो होगी वो हमारे पास क्या होगा मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर हमें दे दी जाए और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100, तो मास निकाल लेंगे डेंसिटी इंटू 100 से, ये आएगा सॉल्यूशन का मास। ज्यादातर बच्चे क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन का मास ही 100 ग्राम ले लेते हैं, सॉल्यूशन का मास नहीं है ये अब की बार, क्योंकि W/V है ये, तो 100 ml है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml, और डेंसिटी दी जाएगी तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या जाएगा मास, सॉल्यूशन का मास यहाँ से आएगा, सॉल्यूट का मास है ये पर 100 ml सॉल्यूशन में, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे सॉल्यूशन का 100 को, मास आ जाएगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दोगे तो क्या आ जाएगा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो ये हमारे पास W/V परसेंटेज। एक और मेथड भी है हमारे पास नेक्स्ट V/V परसेंटेज मेथड है हमारे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेम से पता चल रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब की बार सॉल्यूट का भी वॉल्यूम कंसीडर करेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। पर 100 वॉल्यूम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो W/V परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर यूनिट क्या होगी, जो यूनिट सॉल्यूट के वॉल्यूम की यूज करेंगे वही यूनिट सॉल्यूशन के वॉल्यूम की, जैसे यहाँ पर ml तो यहाँ पर भी ml, यहाँ पर लीटर तो यहाँ पर भी लीटर, जनरली किस में लिया जाता है ml में ही लिया जाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। वैसे इस मेथड का कोई ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, 50 ग्राम इथेनॉल एट 150 ml वाटर मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन, फाइंड आउट इट्स V/V परसेंटेज। 50 ml इथेनॉल और 150 ml वाटर को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, उस सॉल्यूशन की V/V परसेंटेज निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे हम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले क्या हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ दिया गया है, यहाँ हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया गया। यहाँ पर इथेनॉल है हमारा सोल्यूट और वाटर है हमारा सोलवेंट, सोल्यूट सोलवेंट का वॉल्यूम दिया गया है। तो सोल्यूट और सोलवेंट के वॉल्यूम का जब हम सम कर देंगे तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 150 प्लस 50 200 ml। ध्यान रखिए कुछ बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, सोलवेंट का वॉल्यूम दिया जाता है तो सोलवेंट का ही वॉल्यूम पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो 200 ml सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कितना है 50 ml, तो 100 में कितना हो जाएगा 50 अपॉन 200 इंटू 100, तो 25% आ जाएगा। ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है 50, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 200 इंटू क्या आ जाएगा 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25% V/V। तो ये थे हमारे पास सेकंड कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे।